नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में लुसेंट समान ज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितना वन लाइनर बनता है उसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले को ऋषि को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है एडी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट, बीसी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्व कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। कन्याओं के जन्म की निंदा अथर्ववेद करता है। साभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। इसमें जादू टोने का भी वर्णन है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4, वेदांकों की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मत्स्य पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त राजवंश से संबंधित है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। कथा वस्तु में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? गौतम बुद्ध। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कल्पसूत्र में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित, जिसके लेखक हैं अली अहमद।
संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हिस्टोरिका का पुस्तक लिखी है हेरोडोटस ने। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है टॉलमी। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है प्लिनी। चीनी लेखक फहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय। ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला लेखक अल-बरूनी। कंगूर तथा तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की तारानाथ ने। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों का आधार पर लिखा गया है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कर्षार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को कहा जाता है नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला की शैली को कहा जाता है द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा तो कहलाती है वेसर शैली। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।